Hello class 10 students, welcome all of you in this online class. So this is Firdaus, I'm your math teacher. So today I am going to solve exercise 9.1. So we are in exercise 9.1 of chapter 9 of class 10 mathematics. So in our previous session we have completed up to question number 5. So today we will continue from question number 6. So exercise 9.1. Question number 6. So in question number 6, you have given a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance walked towards the building. Here you have given AB. Suppose AB is a height of a building. AB is the height of a building, that is you have given 30 meter. Okay, 30 meter tall building. Now a boy is standing up to some distance that is 1.5 meter tall boy. An angle of elevation, okay, this is line of sight and this is a horizontal line for boys, okay, which is parallel to the ground. जो क्या होता है बच्चों, पैरेलल होता है ग्राउंड के. ये आपका 30 डिग्री है. नेक्स्ट ये कुछ मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है. सो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना बनता है बच्चों, 60 बनता है. सो ए बी सी डी ई, ओके. सो ये आपका हो गया एफ. तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है. तो अब जो हमको फाइंड करना है ई डी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आया, ई डी फाइंड करना है. तो ई डी फाइंड करने के लिए दैट मीन्स आपको ये निकालना है ए सी निकालना पड़ेगा. तो ए सी से आप क्या करोगे, 30 माइनस 1.5 माइनस करोगे, दैट इज 28.5. क्योंकि आपको यहाँ से फाइंड करना ना, यहाँ से तो होगा नहीं, क्योंकि 1.5 मीटर टॉल बॉय है और आई से ही देखता है, आँख से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ से होता है. तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपका सॉल्व करना पड़ेगा. इस तरह से आपको सॉल्व करना है. सो ए बी इज अ 30 मीटर. क्या था बच्चों ये, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग है. और ईडी जो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय है ना, और ई एफ जो है लड़के की हाइट है. तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई. ये देखो ए सी ई, आपको फाइंड आउट करना है ई सी दिया हुआ है ए सी, ठीक है. ई सी दैट इज 30 डिग्री के पास वाला ये बेस, वो पी, बी बाई पी दैट इज कॉट 30 डिग्री. सो ई सी इज इक्वल टू ए सी यू हैव हाउ मच, ए सी यू हैव 28.5 एंड कॉट 30 √3. ये हो गया ई सी. अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, सी डी अपॉन ए सी, फिर से वही होगा आपका कॉट 60 डिग्री, सी डी अपॉन ए सी. सो सी डी आपको फाइंड करना है. ए सी कितना दे रखा, 28.5 इंटू कॉट 60 1/√3. ये हो गया आपका. नाउ आपको फाइंड करना है ई डी. सो ई डी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, सो ई डी इज इक्वल टू ई सी माइनस सी डी, यानी ई सी माइनस सी डी. तो ई सी आपका कितना था,
28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। एलसीएम कर लेते हैं इसको, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री हो जाएगा, है ना। तो 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5, यहाँ पे 328.5 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे आपका आ जाएगा 2 इंटू 28.5, और यहाँ पे रूट थ्री जो है इसका हो जाएगा आपका रेशनलाइज। ठीक है, टू इंटू 28.5 इंटू रूट थ्री अपॉन थ्री। ओके, सो पॉइंट को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, सो 3 10 जा, 3 9 जा, 3 5 जा, 19 5 जा एंड 5 2 जा। ओके, सो 2 2 जा कैंसिल, सो 19 रूट थ्री मीटर आपका क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय हो गया ये चीज़। तो बहुत ही सिंपल है, बस डायग्राम को एज्यूम करना है। 9.1 जो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है, जो फर्स्ट टर्म में जो था आपका वो थोड़ा डिफिकल्ट था, है ना, आइडेंटिटीज वगैरह था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपका ये डायग्राम आपको एज्यूम करना है और आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो इसको कर लेना आप लोग। Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top 20 meter high building or 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब जो ये क्या है बच्चों, पहले ये दिया हुआ आपको ए बी आपका क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है, और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है आपका, है ना, इस बिल्डिंग के ऊपर टावर है, इस बिल्डिंग के ऊपर आपका क्या है, टावर है, दैट इज एसी, है ना, ये बिल्डिंग के ऊपर आपका टावर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टावर है। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम आ पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट, ग्राउंड पे क्या है, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट, दैट इज ए बी सी डी ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से देखो, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप, पहले बोल रहा है बॉटम, सो बॉटम में देख लेते हैं, बॉटम ये हुआ और टॉप बच्चों ये हुआ, ये टावर का टॉप हो गया। ठीक है, ये टॉप था, ये बॉटम था। सो बॉटम में बना रहा है आपका 45 डिग्री, और ये टॉप में कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये ए सी ए बी आपकी बिल्डिंग है और ए सी आपकी क्या है, टावर है। सो लेट ए बी इक्वल टू 20 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, okay, and AC is what, AC is height of tower. So निकाल लेना है इसको आपको। (45 degree and 60 degree). So in triangle DBC में देख लेते हैं क्या है, BD अपॉन BC, BD अपॉन BC, तो ये क्या हो जाएगा 1060 cot 60 डिग्री। ये देखो ना, ये आपका 90 ही बनता है ग्राउंड के साथ, जो भी वर्टिकल वे में स्टैंड है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये B हो जाएगा, तो B बाई P दैट इज BD बाई BC, तो क्या हो जाएगा cot 60 हो जाएगा। BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 20 प्लस AC,
ये है ना 20 प्लस AC, यानी यहाँ से यहाँ पूरा 20 और प्लस AC, ये BC है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे cot 60। cot 60 कितना होगा बच्चों, 10 60 का था √3, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। तो ये आपका BD आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल ABD। सो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस डायग्राम को एज्यूम करना है, बस बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम को एज्यूम करना है, डायग्राम को आपको विजुलाइज करना है और उसको क्या करना है, फिर उसको बना देना है, ठीक है। फिर क्या है BD अपॉन AB। सो ये भी आपका P/B, दैट इज cot 45। सो BD इज इक्वल टू AB, दैट इज 20, AB को मल्टीप्लाई करोगे ये दैट इज 1, तो BD कितना हो गया बच्चों, 20 मीटर आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो इसको, BD को यहाँ पुट कर देते हैं 20 फ्रॉम 1, 20 इज इक्वल टू 20 प्लस AC, ये इंटू है, ठीक है, बाय √3, ठीक है। ये एक साथ मल्टीप्लाई था इसलिए इसको अलग अलग मत लिखना। सो यहाँ पे 20 √3 हो जाएगा माइनस 20 प्लस AC हो जाएगा। अब ये 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू AC। सो 20 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा AC। तो ये हो गया आपका AC, क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ द टावर 20 इंटू √3 माइनस 1। सो बच्चों इस तरह से ही क्वेश्चन आपका 9 नंबर भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना। जो आपका 8 नंबर है उसमें भी आपका 1.6 टॉल है, आपका स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। इसमें क्या है, सेम टू सेम यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर था, ये बिल्डिंग था। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये हो जाएगा आपका पेडेस्टल, जिसपे स्टेच्यू रहता है उसको बोलते हैं पेडेस्टल, और उसके ऊपर स्टेच्यू है, पेडेस्टल के ऊपर स्टेच्यू है, तो वर्टिकल में होगा। तो सेम टू सेम इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपका पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, बहुत ही सिंपल, इसको करो, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 11 से लेकर 16 तक उसको सॉल्व करेंगे। ओके देन, थैंक यू।